रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 जो कि पार्ट नंबर 3 में हमारा आएगा। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं प्राइम फैक्टर होता क्या है, क्योंकि हमारे आगे के एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं 2 और 8। ठीक है, 2 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 1 होगा। ठीक है, और ये प्राइम नंबर खुद होगा। ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में डिफरेंस भी यही होता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टर जो होता है वो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। कंपोजिट नंबर में चाहे जितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 2, और यहाँ 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइज, इस टर्म को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो 8 × 1 हम लिख सकते हैं, ये किसी न किसी के दिमाग में आएगा कि हम इसको फैक्टराइज अगर करें तो 8 × 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें सिंपली बोल दिया, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ही बोल दिया है। ठीक है, तो नहीं लिखेंगे, और 4 × 2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 4 खुद प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हो जाएगा, इसका खुद फैक्टर 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे एक्सरसाइज पे जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप आपको समझ में आए, और ना समझ में आए तो प्लीज़ इसको क्लियरली समझिएगा। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ही, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला है 140 2 × 2 × 5 × 7 करेंगे। क्यों करेंगे, ये छोटा नंबर है इसलिए पकड़ में आ जा रहा है। एज अ सिमिलरली 156 भी वैसा ही है, छोटा नंबर इसलिए पकड़ में आ जाएगा। 2 × 2 × 3 × 13 = 2² × 3 × 13। ठीक है, अब इसका हम थर्ड देखते हैं, जो कि नंबर भी बड़ा है, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो कहीं से 3-5 करके आपने सॉल्व कर लिया है, अब ये बड़ा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इसके लिए हम एलसीएम आप सभी जानते होंगे, क्लास 4th से पढ़ते आए हैं। एलसीएम क्या होता है, तो इसमें एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, जो कि हमने कर रखा है पहले से ही। तो ये होगा 3, 8, 2, 5, जो कि 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऑड इवन तो जानते ही होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो ऑड होते हैं। तो यहाँ 3 से करेंगे तो 1, 2, 7, 5 आ जाएगा। देन फिर 3 से करेंगे तो 4, 2, 5 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 5 से करते हैं, जो कि 85 आ जाएगा। देन फिर 5 से तो 70 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे भी कर रखा है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, जो कि हमारा 3² × 5² × 17 है। तो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन आप एकदम सेम इसी तरह है, एलसीएम से ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप अपने से सॉल्व करेंगे। हमने पिछले भी एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चन छुटवाया था कि आप अपने से सॉल्व करके उसको देखेंगे कि आपको आता है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा क्लास 10th में। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड वाला टैग लगाना है सिंपली। तो क्वेश्चन क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर। तो पहला क्या है हमारा, 26 एंड 91 में हमको देखना है। ठीक है, तो 26 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 13 हो जाएगा, और 91 को करेंगे तो 17 × 13 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसका एचसीएफ हम फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी को पता है, जो कि कॉमन हो और हाईएस्ट हो तो वो ये हो जाएगा। देन एलसीएम ये हो जाएगा 13, यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा 2 × 7 × 13, तो ये हो जाएगा। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 × 91 अगर हम करते हैं तो 2366 आ जाएगा। और वहीं अगर हम एचसीएफ × एलसीएम करते हैं तो 13 × 182 भी वही आएगा। तो यही हमें प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक, तो यही हमें प्रूव करने के लिए था, एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वो ये है, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = एलसीएम × एचसीएफ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जो कि आप अपने से करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम बताने के लिए रेडी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्लियर, जो कि इससे भी ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 2 से भी ज़्यादा इजी है, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है। ठीक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने पहले ही बता दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको ही स्प्लिट करना होता है। तो 12 का क्या होगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर से लेने पड़ेंगे। 2 स्क्वायर इंटू 3 एज अ सिमिलरली 15 और 21 का भी वही हो जाएगा 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, 21 का 3 इंटू 7, 15 का 3 इंटू 5। क्लियर। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं जो कि एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा जो कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें है। और एलसीएम आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके देखिए आपका 420 ही आना है। ठीक है। देन इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सिंपल, ये खुद प्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम तो एज ए सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 वाले की तरह मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे और एचसीएफ 1 होगा क्योंकि इसके इन तीनों के फैक्टर 1 कॉमन होंगे। ठीक है। और वो हाईएस्ट भी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा माइंडेड है लेकिन इजी, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा माइंडेड है। जैसा कि हमने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है गिवन द एचसीएफ, ये दोनों नंबर इक्वल्स टू ये, फाइंड द एलसीएम ऑफ इन्हीं दोनों नंबर। मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम तो दे दिया बट एचसीएफ आपसे पूछा है। क्लियर। तो वही है, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है। तो वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक। तो ये हो जाएगा। और जो एचसीएफ हमारे यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है तो एचसीएफ के प्लेस पे हम 9 रख सकते हैं जो कि 9 इस साइड आता है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक। तो अब इसको आप कट करके अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो एलसीएम आपका आ जाएगा 22,338। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक। तो आपको इसको थोड़ा इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि थोड़ा आपको माइंड में सेट करना होगा कि इसमें आगे हम करें क्या कि हमारा वो प्रूव हो जाए। इसमें भी एक तरीके से चेक वेदर बोला है तो प्रूव ही करना है आपको। क्लियर। तो हार्ड नहीं है बट अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है। इफ़ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5। जैसे कि 10 है, एंड विथ 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर n। क्लियर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ n। मतलब अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो 5 है इसका कॉमन फैक्टराइजेशन मतलब कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर में नहीं आता है। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है। तो वही आपको चेक करना था, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक। तो वही आपको फाइंड भी करना था। देयरफॉर 6n कैन नॉट बी इन विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ से सिंपली आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सिंपली इस क्वेश्चन में आपका ये पूछा हुआ था कि आप चेक करिए कि जो 6n है उसका इंड जो है वो 0 से होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 कहीं आएगा तभी इसकी वैल्यू 0 लास्ट में आ सकती है, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं है तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। यही आपको चेक वेदर करना था। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जो कि और भी ईजी है, जिसमें कंपोजिट नंबर कंपेयर करना है। सिंपली वी नो दैट द नंबर्स आर 2 टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। हमने पहले ही बताया था 2 नंबर्स होते हैं प्राइम एंड कंपोजिट। अ प्राइम नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। हमने ये भी बताया था कि 1 होता है और इटसेल्फ होता है मतलब खुद होता है। ठीक। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए आपका यही आएगा। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 इंटू 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसके कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब वो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जो ये है, ये जो दूसरा इक्वेशन है अब वो है यहाँ पे। ठीक है। तो उसको भी हम एज इट इज़ ब्रैकेट अंदर लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं। ये आपका नंबर 6
एक्सप्लेन वाई ये नंबर एंड ये आर कंपोजिट नंबर, मतलब इसमें भी आपको सिंपली प्रूव करना है। तो सिंपली वी नो दैट द नंबर्स आर टू टाइप्स, जो कि हमारा एक प्राइम होता है, एक कंपोजिट होता है। एंड प्राइम नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ। हमने पहले ही बता रखा था आपको कि जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर वन होता है और वो खुद ब खुद होता है। एक थॉट भी है कि कोई अगर पावरफुल पर्सन है तो वो या तो अपनों से डिफीट होता है या खुद से, मतलब सिंपली अपनों से डिफीट होता है। तो वन अपना, इस केस में आप एग्जांपल लेके चलो कि यहाँ पे इट सेल्फ नंबर भी मैं हूँ और वन कोई अपना है, तो आपको समझ में भी आएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये इक्वल्स टू ये। फाइंड करने पे आपका यही आना है, आप सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 into 13 एट इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। पहला तो हमने प्रूव कर लिया, इस ऐसे करके हमने पहला अपना प्रूव कर लिया। अब दूसरा जो है ये नंबर जो है, ये यहाँ तक वाला जो है, अब उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, क्लियर। तो इसमें 5 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही करा था, जो दो नंबर मतलब जो दो कॉमन आ रहे थे, एक को बाहर लेके बाकी सबको अंदर कर दे रहे थे, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। 5 को बाहर लेके 7 into 6 into 4 into 3, 5 को बाहर लेके 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 ले लिया है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाना है, क्लियर। तो 1 इसको सॉल्व करने पे ये आएगा। अब इसको देख लीजिएगा, ये ब्रैकेट है, सॉरी 1 प्लस ब्रैकेट है, तो यहाँ ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। देन 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1 and 1909 एज इट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि जो 1009 है कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मतलब अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको समझने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ईजिली अगर समझेंगे तो वो हो जाएगा। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू derive 1 round of the field, वहीं रवि टेक्स 12 minutes फॉर सेम। सपोज दे बोथ आर स्टार्टिंग सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at starting point, ठीक है। तो कोई एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे सोनिया और रावी एक साथ ड्राइव करना स्टार्ट करती हैं, तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक 18 मिनट ड्राइव करती है, एक 12 मिनट ड्राइव करती है, तो उसमें कौन सा कॉमन एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों उस टाइम मिलेंगी। कब मिलेंगी वो हम अभी उस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको निकालना क्या है, वी फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 18। इसमें आपको मैक्सिमम मतलब कब वो एक साथ होंगी वो निकालना है, तो उसके लिए आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 12 और 18, मतलब ऐसे सीरीज़ में लिख लेंगे। 12 का एलसीएम क्या होगा 2 into 3 into 3, और 18 का क्या होगा 2 into 2 into 3, ठीक है। सॉरी, ये इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक। तो अब एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3, जो कि हमारा 36 मिनट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। जो कुछ भी ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिएगा।